एक माहिर मुआशियात एक बास्केटबॉल टीम के 12 खिलाड़ियों के पॉइंट्स जो हैं वो उन्हें जमा करता है और जो उन्होंने एक गेम में बनाए, और उसकी मदद से एक स्टेम एंड लीफ प्लॉट जो है वो बनाता है जो कि डेटा को शो करता है। तो हमने मालूम ये करना है कि टीम ने कुल कितने पॉइंट स्कोर किए। तो यहाँ पर देखें कि हमें ये प्लॉट दिया गया है, ये स्टेम एंड लीफ प्लॉट है, और इसमें क्या होता है कि बाईं जानिब जो है वो हमें जो दहाई के हिस्से हैं वो दिए गए हैं, और दाईं जानिब जो है जो लीफ है वो इकाइयों को ज़ाहिर करता है। इसमें वो तमाम खिलाड़ी जिन्होंने इकाइयाँ हासिल की हैं वो दाईं जानिब है, और बाईं जानिब जो उन्होंने दहाई का हिस्सा है वो हासिल किया है। तो इसमें देखें कि बहुत से खिलाड़ियों ने सिफ़र से शुरू किया, और ये 7 खिलाड़ी हैं और इन्होंने सिफ़र दहाई में सिफ़र है और बाकी इकाइयों में इन्होंने नंबर हासिल किए हैं। इस तरह दहाई में 4 खिलाड़ियों ने जो हैं वो 1 हिस्सा हासिल किया है, और एक खिलाड़ी ने जो है वो दहाई में 2 हिस्से यानी 20 नंबर हासिल किए हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसकी मदद से हम ये आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं कि खिलाड़ी जो हैं वो कहाँ पर खड़े हैं या उन्होंने कितने नंबर हासिल किए हैं। तो इसे हम किस तरह लिखेंगे ताकि हम इसे समझ सकें। ये देखें कि 7 खिलाड़ियों ने बाएं जानिब दहाई का हिस्सा जो है सिफ़र है, तो हम 7 सिफ़र में लगा देता हूँ, और एक खिलाड़ी जो है उसने इकाई में सिफ़र हासिल किया, दूसरे ने भी इकाई में सिफ़र हासिल किया, तीसरे ने इकाई में 2 हासिल किया, चौथे ने इकाई में 4 हासिल किया, ठीक, पाँचवें ने 7 हासिल किया, छठे ने भी 7 हासिल किया, और सातवें ने 9 हासिल किया। ठीक है, तो ये खिलाड़ियों ने जो है पहले ने सिफ़र, दूसरे ने सिफ़र, तीसरे ने 2, 4, 7, 7 और 9, इन खिलाड़ियों ने ये पॉइंट्स हासिल किए। तो अब देखते हैं कि कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने दहाई में जो है वो 1 हासिल किया, यानी 10 या उससे ज़्यादा नंबर हासिल किए। तो यहाँ पर ये देखें, ये जो है ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10 और उससे ज़्यादा नंबर हासिल किए। ठीक, तो यहाँ पर बाएं जानिब जो है वो हिस्सा जो है वो 1 है, तो ये 4 खिलाड़ी हैं, 4 इकाइयाँ में दहाइयाँ जो हैं वो बना देता हूँ। तो ये देखें कि पहले खिलाड़ी ने जो है वो इकाई में 1 हासिल किया, तो ये 11 हो गए। ठीक, इसी तरह दूसरे खिलाड़ी ने भी जो है वो 1 हासिल किया इकाई में, तो ये 10 और 1 11 हो गए। इसी तरह तीसरे खिलाड़ी ने 3 हासिल किया इकाई में, तो इसके 13 हो गए, 10 और 3 13 हो जाते हैं। ठीक, इसी तरह जो चौथा खिलाड़ी है उसने इकाई में 8 पॉइंट हासिल किए, इस तरह 10 और 8 18 पॉइंट हो जाते हैं। ठीक, इस खिलाड़ी ने कुल 18 पॉइंट हासिल किए। इस तरह एक खिलाड़ी बचता है जिसने 2 और सिफ़र यानी 20 पॉइंट हासिल किए। ठीक, क्योंकि दहाई में 2 है और इकाई में सिफ़र है, तो ये कुल 20 पॉइंट्स हासिल किए उस खिलाड़ी ने। ठीक, इस तरह हमने देख लिया कि तमाम 12 खिलाड़ियों ने कितने पॉइंट्स हासिल किए, ये हमने इस चार्ट की मदद से हमने मालूम कर लिया। सबसे अच्छी बात इस प्लाट की जो है वो ये है कि हम इसकी मदद से मालूम कर सकते हैं कितने खिलाड़ियों ने 0 से लेकर 9 तक पॉइंट्स हासिल किए, और कितनों ने 10 से लेकर 19 तक हासिल किए, और कितनों ने 20 और उससे ज़्यादा नंबर हासिल किए। ठीक, तो लेकिन यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है वो ये है कि टीम ने कुल कितने पॉइंट हासिल किए। तो हम क्या करेंगे, तो तमाम खिलाड़ियों ने जितने पॉइंट हासिल किए हैं हम उन्हें जमा कर लेंगे, तो हमें टीम का कुल स्कोर हासिल हो जाएगा। तो 20, मैं ऊपर से शुरू करता हूँ, 20, 18, 13, 11, 11, ठीक, 2 दफ़ा 11 आ गया, 9, 7, 7 एक दफ़ा और आ गया, 7, 4, 2, ठीक, बाकी 2 खिलाड़ियों ने 0 हासिल किया है, उन्हें हम नहीं लिखते। तो अब हम इसे टोटल कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं और देखते हैं कि कुल कितने नंबर स्कोर किए टीम ने मजमूई तौर पर। तो 0 और 8 8 और 3 11, 11 और 1 12 और 1 13, 13 और 9 22, 22 और 27, 7
ये कुल हो जाते हैं 40। ठीक, एक दफ़ा और चेक कर लेते हैं। 8 और 3 11, 12, 13, 22, 29, तो ये 29 और 7 26 और 4 30 और 42, ये तो 42 हो गए। ये हमने गलत किया है, इसे दोबारा करते हैं। तो एक दफ़ा फिर से 0 और 8, 0 और 8 8 हो जाते हैं। 8 और 3 11, 12, 13 और 9 22 और 7 29, 29 और 7 26, 36, 36 और 4 40 और 2 42। ठीक है, 42 हुए। तो 2 नीचे 4 ऊपर ले जाते हैं। 4 और 2 6, 7 8 9 10। तो 102 जो है वो कुल पॉइंट्स बनाए टीम ने।